इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली एमसीडी सदन में भारी हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच यहां हाथापाई की खबरें भी सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर बॉटल फेंकी है। देर रात सदन में खूब हंगामा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर यह हंगामा हुआ और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप देखिए यहां पर लगाया गया। बीजेपी ने यहां पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। 6 सदस्य के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग यहां पर की जा रही है। देखिए तस्वीरें भी देखिए, शर्मनाक है ये तस्वीरें जब इस तरह की हाथापाई देखी जाती है। और आप समझिए कि जो सदन की गरिमा है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। दिल्ली एमसीडी सदन में ये भारी हंगामा देखिए किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो आपस में भिड़ गए। भारी हंगामा हुआ और पार्षदों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि हाथापाई हुई है। इस बीच ये भी कहा गया कि देर रात देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया कि किस तरह से स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतल भी फेंकी है। हाथापाई की तस्वीरें जो रही वो भी आपको दिखाई जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर देखिए ये हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में देखिए धांधली का आरोप यहां पर लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। 6 सदस्य के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग यहां पर की जा रही थी। सिविक सेंटर में नारेबाजी का दौर देखने को मिला। बीजेपी पार्षदों की ओर से नारेबाजी की गई, आम आदमी पार्टी की ओर से भी विरोध किया गया। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दिल्ली में देर रात ये ड्रामा सिविक सेंटर के अंदर देखने को मिला। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। हमारे साथ सहयोगी अजहान अंसारी और नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित देखिए, आप आम आदमी पार्टी को लगातार कवर करते हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे, कल स्थिति हम देख रहे थे कि जैसे आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है खुशी का माहौल हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये तस्वीरें हमें देखनी पड़ रही हैं सदन के अंदर? सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। देखिए, दरअसल इस चीज को हमें चारों शुरू से समझना होगा, क्योंकि नगर निगम की जो 3 बैठकें हुई थी उसमें भी यही हंगामा देखने को मिला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कल शांतिपूर्वक तरीके से निपटा और उसके बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिला। लेकिन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हुआ था उसमें मामला फंस गया। उसके पीछे 2 वजह सबसे बड़ी है। पहला ये कि जो मेयर और डिप्टी मेयर बनने के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था वो जो दिल्ली की नई मेयर बनी है शैली ओबराय, उन्होंने कराना शुरू किया। कल शाम 6 बजे डिप्टी में जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव था वो शुरू हुआ। और जैसे ही चुनाव शुरू हुआ स्टैंडिंग कमेटी का, मेयर ने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि ये जो बैलेट पेपर से चुनाव होना है इसमें कोई भी फोन अपना लेकर जा सकता है। हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर में ये था कि कोई भी सदस्य जो वोट डालने जा रहा था उसको फोन अलाउ नहीं था, लेकिन उस पर भी काफी जिरा हुई थी। जिसके बाद शैली ओबराय जो कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कर रही थी और उस वक्त मेयर है, उन्होंने कहा कि आप अपना फोन ले जा सकते हैं, ये मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन ये आपके अपने विवेक के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप ले जाएं या ना ले जाएं। मैं उस पर वंचित नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आप ले जा सकते हैं। यानी कि ये कहा गया कि आप जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है उसमें आप अपना फोन ले जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही तकरीबन 45 वोट जो थे वो पड़ चुके थे स्टैंडिंग कमेटी के और बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, क्योंकि पेटियों के अंदर बैलेट जो है वो डाला जा रहा था। निश्चित तौर पर 45 वोट पड़ने के बाद बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो वोट देते समय मोबाइल से उसका फोटो खींच रहे हैं, जिस पर ये सारा बवाल शुरू हुआ। उसके बाद फिर जो मेयर हैं उन्होंने सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित किया और 1 घंटे के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई
तो जो 45 वोट पड़ चुके थे उसके बाद जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको फोन से आपत्ति है बीजेपी के पार्षदों को, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब आगे जितने भी वोट पड़ेंगे स्टैंडिंग कमेटी के, उस पर फोन अलाउ नहीं होगा। फिर मेयर ने कहा कि फोन को अब आप नहीं ले जा सकते हैं वोटिंग के दौरान। लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने फिर अपनी नई मांग रख दी। बीजेपी के पार्षदों ने कहा कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव है वो दोबारा से यानी कि नए सिरे से कराया जाए। जो 45 वोट पड़ चुके थे उनको खारिज करने की मांग बीजेपी के पार्षदों ने की। यहीं पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद देर रात तक ये पॉलिटिकल ड्रामा चला। जो पार्षद थे एक दूसरे पार्टी के, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी और सदन के अंदर इस तरीके की तस्वीरें शायद पिछले 30 साल के इतिहास में तो देखी नहीं गई है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि इस तरीके से जो बीजेपी है उसको मेयर और डिप्टी मेयर में हार का सामना करना पड़ा है और ये इसी वजह से बीजेपी बौखला गई है। बिल्कुल नमित, अजहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजहान, देखिए स्थिति यहाँ पर ऐसी हो गई है, जिस तरह नमित ने भी जिक्र किया, हमने भी जिक्र किया कि ऐसी शर्मनाक तस्वीरें देखना बेहद कठिन होता है। और जैसे हम लगातार ये देख रहे हैं, एक दूसरे से हाथापाई की जा रही है, बोतल फेंकी जा रही है। फिलहाल बीजेपी देखिए एक बड़ा आरोप लगा रही है कि देखिए धांधली की गई है और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है। अब आगे क्या लगता है, आगे किस तरह की तस्वीरें होंगी? क्योंकि देखिए मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ। अब आगे क्या लगता है, अभी स्टैंडिंग कमेटी को लेकर कैसे रहने वाली आगे? देखिए बिल्कुल, मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। अब जो मामला सामने आया है स्टैंडिंग कमेटी का, जिस तरीके से हमने रात भर सदन के अंदर हंगामा देखा और दोनों ही पार्षद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि जो पार्षद जिन्होंने वोट कर दिया है, जो 45 वोट डाल चुके हैं, वो फिर से हो, यानी स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो फिर से होना चाहिए, दोबारा से नए सिरे से होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं, कि जब 45 वोट डल चुके हैं वहीं से चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी का यह कहना है, क्योंकि सदन में लगातार सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपके जो विधायक हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, एक ही बैठक में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव वहीं से होंगे जहां तक वोट डल चुके हैं, आगे की प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि नहीं, शुरू से होना चाहिए। दरअसल मोबाइल ले जाने के ऊपर ये जो मामला पूरा सामने आया है। और देखिए सदन के अंदर की गरिमा होती है, सदन की गरिमा को तार तार करने वाली ये तस्वीर देखने को मिली। जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि इतिहास में पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, तो शर्मसार कहीं ना कहीं कर रही हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जब झड़प हुई, तस्वीरें हमने देखी, तो दोनों ही आपस में पार्षद मारपीट करते नजर आए। और अब देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इसमें कुछ तस्वीर साफ होती है, अगर आज ये चुनाव होता है, तो इसमें देखना यही होगा, क्या चुनाव वहीं से शुरू होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की मांग वही रहेगी कि शुरू से किए जाए, या आम आदमी पार्टी की जो पीठासीन अधिकारी शैली ओबरॉय है, या वो चुनाव वहीं से कराएंगे जहां से जितने वोट डल चुके हैं, या आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। देखने वाली बात यह होगी। लेकिन फिलहाल नमित के पास चलते हैं। नमित, आगे की स्थिति क्या रहने वाली है? सबसे अहम चीज, जिस तरह की तस्वीरें देखी गई, ये सदन की गरिमा को तार तार करने वाली तस्वीरें हैं। और ऐसे मामले में क्या आपको लगता है किसी तरह की कार्रवाई भी होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ से सदन के अंदर से जो तस्वीरें आती हैं वो देश को एक संदेश देती हैं। क्या ये संदेश हम दे रहे हैं आज? देखिए चारू, यहाँ पर दो बातें हैं समझने वाली। पहला तो ये कि अगर जो बीजेपी ने अपनी नई मांग रखी है, क्योंकि पहली मांग जो बीजेपी ने रात तकरीबन 2:45 पर रखी थी, क्योंकि ये सुबह 4 बजे तक ये पॉलिटिकल ड्रामा एमसीडी सदन के अंदर चला। रात जो पहली मांग उन्होंने रखी थी कि मोबाइल फोन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उसको तो मेयर ने मांग लिया था। लेकिन जो उन्होंने दूसरी मांग रखी कि जो अभी तक चुनाव जो वोट पड़े हैं बैलेट पेपर से, उनको रद्द करा देना चाहिए और दोबारा चुनाव कराने चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के, क्या उस पर मेयर साहिबा सहमति जताती हैं? क्योंकि इसमें एक ये महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होते हैं चारुल, उसमें 5-5 पार्षदों को बुलाया जाता है, यानी कि 45 पार्षद वोट डाल चुके हैं और जो अगला बैच आना था, यानी कि 45 से 50 तक के जो पार्षदों के बैच को बुलाया गया वोटिंग डालने के लिए, उनको बैलेट पेपर दे दिया गया था। और उसके बाद जब ये हंगामा हुआ तो मेयर साहिबा ने कहा कि आप अपने बैलेट पेपर को वापस कीजिए, तो उन पार्षदों ने बैलेट पेपर भी वापस नहीं किया। यानी कि बैलेट पेपर अभी तक, वो जो 45 से जो 50 की गिनती के बीच में पार्षद आते हैं, वो बैलेट पेपर अभी भी उनके पास है। तो निश्चित तौर पर ये दूसरी मांग अगर मेयर साहिबा मानती हैं तो दोबारा से चुनाव हो रहा ये संभव नहीं है, क्योंकि 250 पार्षद हैं और चुनाव में काफी वक्त लगता है। और तीसरा ऑप्शन अब इसमें यह बचता है, क्योंकि अभी तक पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ही ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो क्या बीजेपी भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? और बीजेपी ने अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो स्टैंडिंग कमेटी का जो ये चुनाव है, ये भी काफी लंबा खिंच सकता है, मेयर और डिप्टी मेयर की तरह।
बिल्कुल। अजहान, क्या लगता है, जिस तरह नमित भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो रुख कर लिया है सुप्रीम कोर्ट का, और हमने ये मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी देखा था कि उन्होंने कहा था कि मनोनीत जो पार्षद हैं वो वोट नहीं देंगे, और इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन अगर बीजेपी के सिलसिले में देखें तो आखिर क्या जरूरत थी मोबाइल से फोटोज क्लिक करने की? खासकर आपका जो वोट होता है वो गोपनीय होता है, फिर आखिर क्यों इस तरह के फोटोज क्लिक करने हैं और उसके बाद बैलेट पेपर को ले जाना, ये सब क्या है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मुद्दे पे जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया कि भाई जब अंदर ये गोपनीय तरीके से चुनाव होता है तो फोन ले जाने में क्या दिक्कत है, तो फोन ले जाना की क्या जरूरत है, तो संजय सिंह ने कहा कि नहीं, ये गोपनीयता का वोट है, जो वोट डाल रहा है वो फोन ले जा सकता है, उसमें दिक्कत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों आपत्ति जता रही है? और अगर कोई लेके भी गया है तो उसने अपने ही तो वोट का फोटो खींचा है, अगर खींच भी लिया, इस तरीके की बात संजय सिंह ने कही है। फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाती है तो स्थानीय ये जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है ये लंबा खिंच सकता है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव हमने देखा 2 महीने के बाद वो सदन की कार्रवाई हो पाई है, चौथी बैठक हो पाई है, और अब स्टैंडिंग कमेटी पे इस मुद्दे पे अगर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये जो मामला है वो लंबा खिंच सकता है। फिलहाल जो मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की, वो शैली ओबराय जो पीठासीन अधिकारी और मेयर है जो पीठासीन अधिकारी का कार्यभार भी संभाल रही है, अगर वो मांगे नहीं मानती हैं तो हो सकता है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली जाए। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही है शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, और इस तरह की तस्वीरें सदन की गरिमा नमित, को आपके पास आएंगे, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह संजय सिंह कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम सदन में ही रहेंगे, क्या अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो सदन में ही बैठे हुए हैं? और इसके साथ सबसे अहम चीज, जिस तरह जो मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने भी ट्वीट किया है, संजय सिंह की ओर से भी कहा गया कि जो महिला मेयर है उनके साथ जिस तरह से सुलूक किया गया है, गुंडागर्दी की गई है, अगर मार्शल नहीं होते तो अनहोनी हो जाती है। एक बड़ी बात कह रहे हैं संजय सिंह। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो तस्वीरें भी गवाह दे रही हैं, क्योंकि देर रात जिस तरीके से पानी की बोतलें एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई, उसके बाद एक तस्वीर ऐसी भी आई कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी कि जो अभी नई मेयर बनी है नवनिर्वाचित शैली ओबराय, उनके पास तक जो बीजेपी के पार्षद हैं वो पहुंच गए और वहां पर उनसे धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद तकरीबन 1:50 पर मेयर को बाहर निकाला गया मार्शल के द्वारा। यकीनन अगर वहां पर मार्शल नहीं होते तो कोई अनहोनी घटना भी घट सकती थी, जिसको लेकर संजय सिंह की बात करें या फिर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों ने इस बात को ट्वीट किया कि ये क्या तरीका है कि आप महिला मेयर के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा भी रात अरविंद केजरीवाल ने बताया। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला ये कि पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी का शासन था, उस मिथक को आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है और एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो उस हार को पचा नहीं पा रही और बौखला गई है, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो एमसीडी के अंदर बीजेपी की सत्ता रही है उस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को चुनाव में के प्रचार में भी उठाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने भी चुनौती है कि क्या उस भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी मुक्त कर पाएगी। लेकिन वो तो बात की बात है। पहला तो ये कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से होगा कैसे, क्योंकि आज अगर सुबह बैठक फिर से दोबारा शुरू होगी, अब सवाल ये कि क्या मेयर उस मांग को मानेंगे या नहीं, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लीडर्स दबे मुझे जरूर कह रहे हैं कि वो इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। अजहान, देखिए ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जिस तरह संजय सिंह ने भी कहा, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी देखिए जो अक्सर महिलाओं के सम्मान की बात करती है, जब वही उनके पार्षद इस तरह से बदसलूकी करेंगे एक महिला मेयर के साथ, आखिर क्या संदेश, और यानी क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी जिस तरह कह रही है कि बीजेपी हताश हो गई है और हार को पचा नहीं पा रही है, क्या ये उसी का नतीजा है, उसी का रिएक्शन था? देखिए, बिल्कुल जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं, और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जो मेयर हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर हाथापाई या हमला करने की कोशिश पार्षदों द्वारा की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पार्षद हैं, तस्वीरों हम देख रहे हैं, दोनों ही पार्षद एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, और बोतल जो है वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो खाने की चीजें हैं, सेब हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल इसमें यही है, क्या सदन के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए? क्योंकि सदन एक सदन है, इसमें प्रशासनिक कार्यवाही और प्रस्ताव आते हैं तरह तरह, इस तरीके से कोई अखाड़ा नहीं है। अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो देश के लोकतंत्र पर खतरा है, और जिस तरीके से अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, मेयर डिप्टी मेयर शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, अब स्टैंडिंग कमेटी में ये चीजें सामने आ रही हैं,
तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली चीजें हैं। और एक बड़ा सवाल जो है वो दोनों ही पार्षद आपस में, दोनों ही पार्षद भिड़े हैं और इसको कितना कसूरवार है वो तो जो तथ्य हैं वो ही बताएंगे। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जो है वो शर्मसार करने वाली हैं। जिस तरीके से अब शैली ओबराय ने ये आरोप लगाया कि मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो एक महिला और मेयर के ऊपर, क्योंकि दोनों ही देखिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो पीठासीन अधिकारी मेयर और दूसरा महिला का उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, तो बड़ी बेहद निंदनीय बात है। और अंदर की ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली हैं। तस्वीरें भी शर्मसार करने वाली हैं। अजहान, नमित, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता, हम एमसीडी सदन में बैठे रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, हम सदन में ही रहने वाले हैं। एमसीडी सदन में हम बैठे रहेंगे, हमारा एक एक पार्षद सदन में रहेगा। हम लोगों ने इनकी बहुत ज्यादतियां देखी हैं। बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली को कूड़ा घर बनाया है। महिला मेयर के साथ बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की है। अगर वहां पर मार्शल नहीं होते तो कोई अनहोनी हो जाती। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया। एक बड़ा जनादेश दिया आम आदमी पार्टी को, और इतनी बड़ी जीत के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। दिल्ली के लोगों के जनादेश को नहीं माना, उसको कुचल दिया। सर्वोच्च न्यायालय गए हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया कि भाई 3 चुनाव एक दिन में कराइए, एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है और सिर्फ मेयर आगे का चुनाव कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हमारी मेयर करा रही है। और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के एमसीडी का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती। महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है। एक बड़ा जनादेश दिया आम आदमी। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। 4 घंटे तक उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। हमारी पार्षद पर हमला हुआ है। बीजेपी को जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी, जिन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि हमारे पार्षद पर हमला हुआ है और बीजेपी को जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा। जब तक चुनाव नहीं होगा हम डटे रहेंगे। देखिए, देर रात जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। संजय सिंह का भी वर्जन आपने सुना। इधर आतिशी का भी यही कहना है कि हमारी पार्षद पर हमला किया गया है। मेयर पर हमले का जिक्र भी देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया और कहा कि जब तक चुनाव नहीं होगा हम डटे रहेंगे। जनता पार्टी पहले दिन से एमसीडी के चुनाव ठीक से नहीं होने देना चाहती, चाहे मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी शुरू हो गई है और वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। हर बार स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की वोटिंग शुरू होती है,
भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू करते हैं और अब सारी हदें पार करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय पर हमला कर दिया। और ना सिर्फ महिला पार्षदों ने, शिखा राय जी खुद चढ़ी, पुरुष पार्षदों ने भी स्टेज पर जाकर शैली ओबरॉय जी पर हमला करने की कोशिश करी। चलिए, देर रात ये मिडनाइट ड्रामा तो चलता रहा। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने ट्वीट कर कहा कि मुझ पर हमले की कोशिश की गई, बीजेपी पार्षदों ने हमले की कोशिश की, महिला मेयर पर हमले की कोशिश यहां पर की गई है। ये देखिए, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने ये ट्वीट किया और कहा कि महिला मेयर पर हमले की कोशिश की गई, मुझ पर हमला किया गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया और कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हार चुकी है बीजेपी अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गुंडागर्दी पर उतर आई है। कई घंटे से इन्होंने कमेटी मेंबर्स का चुनाव रोका हुआ है। अब सदन में बीजेपी पार्षदों ने नवनियुक्त मेयर पर हमला किया है। बीते 17 साल भाजपा एमसीडी में बैठकर दिल्ली वालों को लूटती रही। अब जब जनता ने उन्हें हरा दिया तो स्टैंडिंग कमेटी के बैलेट बॉक्स ही लूट रहे हैं। वहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया। ट्वीट आपको दिखाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चौंकाने वाला है और अस्वीकार्य है। बीजेपी पार्षदों का मेयर शैली ओबरॉय पर हमला चौंकाने वाला है। और देखिए, इसमें आपने ये भी देखा कि ये कहा गया कि अगर मार्शल नहीं होते तो कोई अनहोनी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ये बड़ी बात बोल रही है कि जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने महिला मेयर पर भी हमला किया, और ये बात खुद शैली ओबरॉय की ओर से। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। बाकी के दोनों हाउस नहीं चलने दिए कि मेयर का इलेक्शन नहीं होने देना है। एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी एल्डरमैन पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। ओके, ठीक है, हम सम्मान करते हैं। आज मेयर का चुनाव होता है तो इनके जो नेता हैं गोयल साहब, वो कहते हैं कि अंदर मोबाइल नहीं जाना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने माना, ठीक है, नहीं जाना चाहिए, सिक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए। मेयर डिप्टी मेयर में मोबाइल अंदर नहीं जाता है। अब इनका मेलाफाइडी देखिए, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर में इनके मेयर में 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, डिप्टी मेयर में 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, 2 लोगों ने, इन्हीं के 2 लोगों ने वोट को ब्लैंक छोड़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।